गुड इवनिंग स्टूडेंट, चेक कीजिए DC1 का जो पेपर है किस प्रकार से आता है। सभी स्टूडेंट को पता है जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में सॉल्व होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा। फर्स्ट चेक कीजिए, ये दिसंबर 2024 का ये लास्ट जो अभी एग्ज़ाम हुए वो वाला पेपर है। 3 घंटे का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो होंगे इसमें लास्ट 7 है, इसमें से हमें कितने करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं 5। पर 5 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो है करना अनिवार्य है। मीन्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा जो भी हमें क्वेश्चन आते होंगे उनके आंसर देने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ जाता है, जो हमारा प्रोजेक्ट रेडी होता है। प्रोजेक्ट जो फर्स्ट 5 दिन का जो प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, उसमें लिखा होता है कि टीचर स्कूल में जाती है, बच्चों को अनुशासन सिखाती है और प्रेयर वगैरह देखते हैं। उसमें से वो 5 दिनों की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड आता है। इसमें ये होता है कि शाला पूर्व की होता है कि स्कूल को शिक्षक, आपको पता है एक टीचर को बोला जाता है 4 वर्षीय 4 साल के बच्चों को का एक समूह जो है, समूह में अब 6 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं वो आगे पता चलेगा। और 3 दिनों की गतिविधियां लिखनी है। 3 दिनों का जैसे कोई भी वर्क आपको करना है, चाहिए क्वेश्चन जो पलट के भी आ जाता है, कई बार आंसर भी आता है लिखा और कई बार क्वेश्चन भी आता है, 2 तरह से आता है ये, पर ये क्वेश्चन आना ही होता है। तो इसमें 3 दिनों का ही होगा। तो आपने जब भी ये वर्क स्टार्ट करना, आपको पता है कि सोमवार से ही स्टार्ट होता है। जब भी आपने इसका आंसर लिखना, मंडे ही लिखना है, ठीक है। तो एक अनुसूची तैयार करनी है कि जैसे ये है, इसमें टाइम देना है। टाइम के साथ जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिनों की बात की तो 3 दिन ये हो गए। अगर हमें 4 दिनों की होगी तो वीरवार लिख लेंगे, गुरुवार और वीरवार बोला जाता है। अगर 5 की होगी तो शुक्रवार हो, या 6 की होगी तो शनिवार तक। संडे सभी को पता है हॉलीडे होती है, तो उसको ऐड नहीं करना। ऐसे ये आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या टाइमिंग भी दी हुई है। बच्चों टीचर आती है तो बच्चों का आगमन दिया हुआ, उनका वेलकम स्वागत उसके रिलेटेड है। सेकंड जो है कविताएं दी हैं, बच्चों के द्वारा कहानियाँ, कठपुतलियों का खेल या अलग अलग जो स्कूलों में होता है, ठीक है। इसमें भी कहानियाँ हैं, भूमिकाएं हैं, क्या क्या बच्चों को करवाते हैं, किस टाइम से क्या करवाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमारी टाइमिंग कितनी है, 9 से 9:30, इट मीन्स 30 मिनट का पीरियड। अब इसको ध्यान से समझ लो। अगर ये आंसर आया हुआ है हमें इस बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी इस तरह से कि एक टाइम का कॉलम बनाना है, एक दिन का बनाना है। और इसमें टाइम की हमें कभी भी, जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी टाइमिंग 30 मिनट का ही पीरियड होता है, एक टाइम जो होता है। उसके बाद इसमें क्या है, इन्होंने इस टाइम के बीच बच्चों को रिसेस भी देनी है और उनको खाना भी खिलाना। तो वो सभी जो इसमें एडजस्ट किया होता है टाइमिंग, कि बच्चों को कब इन्होंने हाथ धुलाने हैं, खिलौने खिलौने के साथ खिलाना है या खाना खिलाना है, या बच्चों को कैसे भेजना है, ये सारी बातें जो है इसमें करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें आपने खेल की गतिविधियों के संबंध है, जो अभी जो न्यू PDF आई है इसमें भी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। कौन सा खेल है, कैसा खेल है, किस खेल को क्या बोला जाता है। जो हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने वाले खेल को क्या नाम दिया गया है, इसमें वो उसके रिलेटेड है। और उनके विकास बताने हैं। जैसे यहाँ पे भी हैं कि मोतियों के धागे को सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को पिरोना, तो उसको क्या बोला गया है। अभी जो PDF, जैसे अभी न्यू PDF है, उनमें ये चीज़ें बड़ी नीटली बताई हुई हैं। वैसे जो अलग अलग तरह संज्ञान क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, उसमें से ये सॉल्व होंगे। बाकी अलग अलग क्वेश्चन है। जीवन के पहले 2 वर्षों के भाषा के विकास है। सभी को पता है कि जीवन यानी कि हमारे फर्स्ट 2 ईयर जो होते हैं बच्चे के होते हैं, उसके भाषा का विकास, कि बच्चा कैसे बोल लेता है। सभी को पता है कि उसमें बच्चा बहुत कम जो है बोलता है, तो उसमें जो शब्दों का उच्चारण होगा बुक्स में होगा। बुक्स भी आपके पास वैलिड है, बुक्स सभी को प्रोवाइड करवाई हुई हैं। बाकी अगर हेल्प बुक जो चाहिए तो आप गुल्ली बाबा की, नीरज जो होते हैं पब्लिकेशन, उनकी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी नीटली जो आंसर दिए होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये बुक्स भी अगर प्रोवाइड करवानी है या हमें चाहिए तो वो भी हो जाती है। इसमें क्वेश्चन आंसर जो है बहुत नीटली दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन देख लो, इसमें भी आंसर दिया कि 13 से 36 माह के बीच की अवधि के दौरान बच्चे की स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या क्या होते हैं। स्थूल जो, पहले तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि स्थूल किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमें जो है नीटली जो चीज़ें जो है ये हमें पता होनी चाहिए कि स्थूल क्या होता है, इसमें कौन सी एक्टिविटी आती है। तो स्थूल में ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा रेंगता है, चलता है, कूदता है और थोड़ा सा हिलता जुलता है, उसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नीटली पढ़नी है। बुक्स जो है बड़ी बुक्स हैं, उनमें से 3 बुक्स हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए,
वो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो PDF बाय कीजिए, या आप बुक्स लीजिए, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी। बाकी ये देखो कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये क्वेश्चन होंगे। आगे जो है ये क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने घर के नियम तोड़े तो समझाइए कि माता पिता उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये क्या क्या करते हैं। तो उसके लिए भी 5 के भी आएंगे। ऐसे जो इस प्रकार से इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों से रिलेटेड। शाला पूर्व जो है स्कूल को बोला जाता है। ये थोड़ी सी बातों का ध्यान। संज्ञात्मक विज्ञान जो होता है, ये क्या है, संज्ञात्मक विज्ञान के हमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको नीटली पढ़नी पड़ेंगी। ये बुक में एक पेज आते हैं, उसमें ये चीज़ें दी होती हैं और PDF में भी है। बाकी शाला पूर्व जो है हम सभी को पता है कि ये क्या है, ये स्कूल को बोला गया है। तो ये इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही शब्द जो है पलट के आते हैं। उसके आंसर कई बार हमें पता भी होते हैं पर हमें समझ नहीं आती कि हमने लिखना क्या है। इस तरह से ये DC1 का थोड़ा सा पेपर इस प्रकार से है। आगे नेक्स्ट जो आपका रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ हमें कुछ समझ आई है या हमें और कुछ ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनना है या समझना है, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो मैं आपको DC2 और DC3 भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर किसी स्टूडेंट को गूली वाला बुक से कुछ क्वेश्चन समझने हैं या कुछ पढ़ने हैं तो वो भी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।